बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट, यानी कि दोनों स्टेट सेम भी हैं डिफरेंट भी हैं। हम ये नहीं कह सकते एब्सोल्यूट कि इस वक्त ये चीज़ रेस्ट की स्टेट में है, ये चीज़ मोशन की स्टेट में। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, पहले ये स्टेटमेंट देख लेते फिर एग्जांपल पे आते हैं। नो बडी इन द यूनिवर्स इज़ इन द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी इन द स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर रेफरेंस पॉइंट। यानी कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट से, तो वो चीज़ मोशन में भी हो सकती है दूसरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट से। एग्जाम्पल में क्या है, एक बस के बारे में लिखा हुआ है कि देखो, अब बस के अंदर दो पैसेंजर बैठे हुए हैं। एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देख रहा है वाइल बस इज़ इन मोशन, बस जा रही है, ठीक है। अब एक पैसेंजर जो अपने बराबर वाले पैसेंजर को देख रहा है वो तो बैठा हुआ है, तो उसके लिए तो वो रेस्ट में है, वो मूव ही नहीं कर रहा। लेकिन एक बंदा बाहर खड़ा है और वो देख रहा है कि बस जा रही है, तो उसके लिए वो क्या होगा, मोशन में होगा। अच्छा, अंदर जो बंदा बैठा है वो उसके लिए बराबर वाला इज़ इन रेस्ट, लेकिन बाहर वाले के लिए इज़ इन मोशन। इससे एक और अच्छी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि हम हैं इस ज़मीन के ऊपर, ये हमारी प्यारी ज़मीन है। इस ज़मीन के कोने में यहाँ पर हैं हम, और हम इस वक्त मैं अपने रूम में बैठा हूँ, तो मैं रेस्ट में हूँ, बिल्कुल रेस्ट में हूँ। यहाँ हम सो रहे हैं, कोई भी काम बिल्कुल रेस्ट वाली स्टेट में है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे, तो हमारे लिए हम रेस्ट वाली स्टेट में हैं। लेकिन एक पर्सन है जो इस अर्थ के बाहर से मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है। लगा लो कोई बंदा है चाँद पर, ठीक है। अब वो चाँद पर बैठा हुआ मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है, लेकिन ज़मीन तो रोटेट कर रही है, ज़मीन तो मूव कर रही है, ज़मीन को मूव कर रही है। तो अब जो बाहर वाले रेफरेंस के हिसाब से, चाहे वो मून हो या सैटेलाइट हो, उस हिसाब से अगर कोई बंदा, सैटेलाइट में ये होता है, हमने दोनों एग्जांपल सैटेलाइट वाली लिए हैं। सैटेलाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ज़मीन के मोशन के हिसाब से मूव करता है, चाहे वो चाँद हो या सैटेलाइट हो। हम इसको नाम दे देते हैं मार्स का। दूसरा बंदा जो है वो मार्स के ऊपर है, वो मार्स के ऊपर से हमें देख रहा है। अब उसके लिहाज से हम मूव कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन तो मूव कर रही है, लेकिन हम अपने लिहाज से रेस्ट में हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि कोई भी स्टेट एब्सोल्यूट ना रेस्ट में होती है ना ही मोशन में होती है। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे कि ऑब्जर्वर किस रेफरेंस से देख रहा है। अगर वो भी उसी टाइम लैप में पाया जा रहा है, ठीक है, अगर वो भी उस सेम कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, तो उसके लिए या तो वो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। ऐसे हमने यहाँ पर एग्जांपल ली कि अगर वो उसके बराबर में बैठा हुआ है तो उसके लिए यकीनन रेस्ट में होगा। अगर वही बंदा बाहर आ जाएगा तो वो उसके लिए मोशन में होगा। अगर यही बंदा जो मार्स पर है उसके लिए फ़िलहाल मैं मोशन में हूँ, लेकिन अगर वही बंदा ज़मीन पर आकर मेरे बराबर में बैठ जाएगा तो उसके लिए मैं रेस्ट में आ जाऊँगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। दोबारा हम यही पॉइंट पढ़ते ताकि बेहतर तरीके से समझ आए। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, अगर कोई बॉडी है रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। उसी वक्त एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो बी इन द स्टेट ऑफ मोशन, वो स्टेट ऑफ मोशन में भी हो सकती है विद द रिस्पेक्ट ऑफ सम अदर रेफरेंस पॉइंट, किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से। और यहाँ पर ये वाले एग्जाम्पल लिखे हुए हैं।